हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम मानव रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिएगा दोस्तों, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड्स, जिसको मतलब रक्त क्या होता है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। या आप कैसे कर सकते हैं कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। सेकेंड देखिएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला देखिएगा दोस्तों कि रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है। अगर आपसे पूछता है कि रक्त का विलयन जो होता है ना, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि आप याद रखिएगा कि रक्त एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है। एक वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है या होता है। अगला देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यानी जितना किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त कितना प्रतिशत होता है, तो आप उस व्यक्ति की शरीर का 7% ज्ञात कर दीजिए, उसके शरीर में वो जो निकलेगा रक्त उतना ही होगा उसमें। अगला देखिएगा दोस्तों, महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला देखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा होता है और दूसरा रुधिराणु होता है। पहला प्लाज्मा देखिएगा क्या होता है, तो बताया गया है ये प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का, यानी मानव शरीर में जितना रक्त होता है वह पूरे रक्त का ये जो होता है 55 से 60% होता है। यानी प्लाज्मा पूरे रक्त का लगभग 55 से 60% अजीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। अगला देखिएगा, शरीर में पची हुई भोजन एवं हार्मोन का संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, तो बताया गया है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं फाइब्रिनोजेन। यानी फाइब्रिनोजेन एक प्रकार का प्लाज्मा प्रोटीन है। सीरम देखिएगा दोस्तों, सीरम क्या होता है, देखिएगा फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। यानी जब प्लाज्मा से प्लाज्मा प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाए, उसके बाद जो रेस्ट भाग बचता है उसको आप सीरम कह सकते हैं। यानी सीरम का आप डिफिनीशन दे सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अगला देखिएगा, रुधिराणु, यानी प्लाज्मा रहित रक्त को रुधिराणु कहते हैं। यानी प्लाज्मा के अतिरिक्त रक्त का जो भाग होता है उसे आप रुधिराणु कह सकते हैं। यह पूरे रक्त का 40 से 45% भाग होता है। रुधिराणु के 3 भागों में बांटा गया है। यानी आपसे पूछता है रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आप आरबीसी कहते हैं। सेकेंड हो गया श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको आप डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं। तीसरा हो गया रक्त बिंबाणु। तो सबसे पहले देख लेंगे लाल रक्त कणिका के बारे में संपूर्ण जानकारी कि लाल रक्त कणिका, जिसको सिंबल में आरबीसी कहते हैं, इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी में यानी लाल रक्त कणिकाएं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी की मृत्यु यकृत में होती है, जिसके कारण यकृत को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। अगर आपसे पूछता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे देखिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता नामक रोग होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उस व्यक्ति में रक्त क्षीणता नामक रोग हो जाता है। आरबीसी का मुख्य कार्य देखिएगा, यानी आरबीसी का शरीर में क्या काम है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। थैंक यू दोस्तों।